जोरों की तालियों से हम ये आश्वासन दिलाते हैं महोदय कि आपके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जा रहा है और किया गया उसको लेकर आगे बढ़ेगा झारखंड, आगे बढ़ेगा भारत। मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर नीलम रानी, फैकल्टी मेंबर JCRT एवं SLA नोडल अधिकारी। मैम, आगे के 2 दिनों तक इस कार्यक्रम कैसे होगा, इसके उद्देश्य क्या है और क्या क्या होने जा रहा है, इन सब विषयों पर जानकारी के साथ आमंत्रित करती हूँ आपको। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी को जोहार। आज के कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे विभागीय सचिव महोदय जो भी किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, और हमारे JCRT के निदेशक महोदय। अभी मैडम जो संबोधित कर रही थी, प्रश्न भी आया तो उस पंक्ति को फिर से दोहराऊंगी कि अरस्तु ने कहा था कि जन्म देने वाला से पूजनीय है जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया। और पधार गए, जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय विनोद विश्वकर्मा सर। और ध्यान रखेंगे 7 मिनट और 3 मिनट टोटल 10 मिनट में ओवर कर देना है। 3 मिनट यह विद्यालय झारखंड राज्य के बोकारो जिला में अवस्थित है। यह अपने पंचायत में अकेला मध्य विद्यालय है। इस मध्य विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगल बगल कुल 10 गांव स्थित है। शहर से सुदूर क्षेत्र में स्थित यह विद्यालय प्रारंभ से ही ड्रॉप आउट समस्या से जूझ रहा था। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के सहयोग से इस समस्या का समाधान ढूंढा गया। इस विद्यालय में जब योगदान दिया था उस समय यहाँ ड्रॉप आउट की समस्या बहुत थी। अधिकांश बच्चे विद्यालय नहीं आए। विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया गया। शुरुआत की गई। विद्यालय के पोषक क्षेत्र में स्थित सभी टोला एवं मोहल्लों में बच्चों का पीयर ग्रुप का गठन किया गया। विद्यालय में समय समय पर बाल संसद, शिक्षक संगोष्ठी, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित की गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा अपने विद्यालय को 0 ड्रॉप आउट घोषित कर नीले रंग का झंडा फहराया गया। मैं मुखिया दिल्ली पश्चिम पंचायत की मैंने अपने पंचायत के दिल्ली मध्य विद्यालय में देखा था कि बच्चों की ड्रॉप आउट की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जिससे स्कूल के बच्चों की गुणवत्ता में कमी हो गया था। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के नेतृत्व और उनके टीचरों के सहयोग से और हम प्रतिनिधियों के सहयोग से आज देख रहे हैं कि बच्चों की
सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय जेडी बस्ती में कार्यरत हूँ। हमारा 2016 में जब मैंने सर्विस में आया तो क्योंकि गांव में हमारा विद्यालय है तो ड्रॉप आउट की समस्या बहुत ही थी। विद्यालय में बच्चे नामांकित थे परंतु आते नहीं। तब हम लोगों ने प्रधानाध्यापक के साथ बैठ करके इन बिंदुओं पर विचार किया। हम लोगों ने फोन के माध्यम से अभिभावकों से संपर्क किया। हर मासिक बैठक एसएमसी की मासिक बैठक, अभिभावक शिक्षक गोष्ठी, बाल संसद के सहयोग से बच्चों का पीयर ग्रुप का गठन करके जब मैंने 6-7 पॉइंट पर इस पर काम किया, हम लोगों ने देखा कि हमारा विद्यालय में नामांकन से 95% बच्चे विद्यालय आने लगे और धीरे धीरे हमारे विद्यालय में ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान हुआ। ये समस्या कमोबेश हमारे लगभग स्कूलों में रहता है। हमारा विचार है कि हमने जिस बिंदु पर कार्य किया है यदि उस बिंदु पर हम लोग सब लोग कार्य करें तो सारे विद्यालय से ड्रॉप आउट की समस्या समाधान हो सकती है। धन्यवाद। सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गंभीर और लेटेस्ट समस्या है। कहेंगे सरकारी स्कूल जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है खासकर, वहाँ पर जिन बच्चों का नामांकन होता है और जिस पृष्ठभूमि से आते हैं तो कहीं न कहीं उनकी उस पृष्ठभूमि से वो बाध्यता हो जाती है कि आगे चलकर अपने पढ़ने के समय में किसी समय में उन्हें ड्रॉप आउट होना पड़ता है। बस 2-3 सहज सवाल होंगे हमारे, ज़्यादा समय नहीं ले सकते क्योंकि 3 मिनट के अंदर ही खत्म करना है। एक तो ड्रॉप आउट का समस्या पर आपने जो गौर फरमाया है वो आपके निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के स्तर पर है। तो आपके बच्चों में जो ड्रॉप आउट का केस फाइंड किया है तो मुख्य रूप से क्या कारण था? मुख्य कारण हमने जब गाँव घूमकर देखा तो देखे कि कुछ कारण हम देख रहे हैं कि विद्यालय के बच्चे के द्वारा ही आर्थिक उपार्जन हो रहा था और उसी से उस घर का पालन पोषण हो रहा है, यानी विद्यार्थी दूसरा काम में लगे हुए। तो इसको हम लोगों ने अपने गार्जियन को समझाया कि स्कूल के समय इसको स्कूल भेजिए और फिर बाद में जो काम है अगले पार्टिसिपेंट गार्जियन के लेवल पर जागृति फैलाई कि बच्चों का स्कूल आना, पढ़ाई करना नियत रूप से जरूरी है और अगर ऐसी जरूरत है कि बच्चे कोई काम करते हैं परिवार को सहयोग करने के लिए तो उस समय को आप निर्धारित करें विद्यालय की जो अवधि है उसके बाद के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस से अगर कोई सवाल है तो एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं बिकॉज समय को ध्यान में रखते हुए। हेलो, एनी वन ऑफ यू। हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि सर ने मेरा प्रश्न पूछ लिया कि मुख्य कारण ड्रॉप आउट का क्या था, वो आपने बता दिया कि सभी जगह रोजगार, लेकिन इस जो उनका जो कारण था उस समस्या का जब आपने क्या निवारण किया कि बच्चा जब जो घर में आर्थिक मदद करता था या कि काम पर जाता था तो क्या आपके समझाने से वो स्कूल आने लगा कि कुछ आपने और भी प्रयास किया? 100% तो समस्या का समाधान नहीं हो सका सर, लेकिन कुछ गार्जियन ने उसका टाइमिंग चेंज करके, है ना, जो गार्जियन का जो समय था उसको बाद में चेंज करके स्कूल भेजने का कार्य किया। 100% तो नहीं हुआ लेकिन 99% मान के चलिए हुआ, हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विनोद बी विश्वकर्मा सर का, सहायक शिक्षक राजकीय कृत मध्य विद्यालय जरीनी बस्ती बेगमो बोकारो, और इनका विषय था ड्रॉप आउट।